अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें रेसिपी। आज बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस प्लेयर पर जिसकी शायद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में या पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। इनसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में नहीं देखा। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछें तो उसे एक नाम जरूर पता होगा, शाहिद अफरीदी। अगर किसी ऐसे इंसान को भी जिसे क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है उससे भी पूछें तो उसे एक नाम जरूर पता होगा, वो होगा शाहिद अफरीदी का। हमने भी जब क्रिकेट स्टार्ट की अपने क्रिकेट के करियर के आगाज में, जब बचपन में जब पहले सुनना करते थे नाम तो वह शाहिद भाई का नाम होता था, अपनी शर्ट पे लिखवाना नाम शाहिद भाई का, तो इनका एक जुनून होता था। अगर इनकी अपनी इब्तदाई जिंदगी में बात करें तो शाहिद अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में खैबर एजेंसी में एक अफरीदी कबीले में पैदा हुए और उनके दादा साहबजादा अब्दुल बकी साहब को गाजी कश्मीर का लकब दिया गया 1948 और 1947 में वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। देन अगर इनके इब्तदाई कैरियर पे देखें तो कराची वाइट्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज किया, लेकिन 16 अक्टूबर 1996 को समीर क्लब के मैच में कीनिया के अगेंस्ट नैरोबी के मकाम पर शाहिद अफरीदी ने अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया। उस मैच में तो शाहिद अफरीदी की बारी नहीं आई। उससे अगले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने 37 बॉलों पे सबसे ज्यादा तेज तरीन सेंचुरी ओडीआई क्रिकेट की बनाई और उस इनिंग्स में उन्होंने बेस्ट 10-12 छक्के भी लगाए और फिर मैच में बॉलिंग भी अच्छी की उसमें। लेकिन उसके बाद शाहिद भाई ने अपना टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और वहां 5 विकेटें ली। फिर 99 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई तो वहां उन्होंने दूसरे मैच में सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान की टीम की जीत में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। अपने ओडीआई डेब्यू से लेकर अपने टेस्ट डेब्यू तक शाहिद भाई 66 ओडीआई मैचेस खेल चुके थे, तो यानी काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे। देन अगर उनको देखें 99 का वर्ल्ड कप भी को खेले। फिर उनकी जो फेवरेट इनिंग वो खुद बताते हैं, वो कानपुर में 2005 में इंडिया के खिलाफ थी, जहां उन्होंने 45 बॉलों पे सेंचुरी बना डाली थी और ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया था इस मैच में। देन अगर 2006 में देखें तो उन्होंने टेम्परेरी तौर पर एक थोड़ा रिटायरमेंट भी ली कि वो T20 पे फोकस करना चाहते हैं। फिर 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें बैटिंग में तो वो बहुत ज्यादा अच्छा पावर शो पुट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फिर 2009 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे और सेमीफाइनल भी रहे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी। सेमीफाइनल भी नॉटिंघम के मैदान पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 50 किए। फिर फाइनल में श्रीलंका में के अगेंस्ट उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर भी 50 की और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर 2010 में शाहिद भाई को कप्तानी दी गई। पहले तो वो 2009 में कप्तान बन गए थे आफ्टर जब रिटायरमेंट यूनुस खान ने रिटायरमेंट दे दी थी T20 क्रिकेट से, तो फिर वो T20 के कप्तान बन गए थे। फिर उन्हें मार्च 2010 में जब यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को बैन किया गया क्रिकेट से, तो तब उन्हें यूसुफ को सैक करके शाहिद भाई को ओडीआई का कप्तान भी बना दिया गया। फिर मई 2010 में उन्हें मुकम्मल तौर पर तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया गया। उन्होंने एक टेस्ट मैच में भी कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी एट दैट टाइम। फिर उसके बाद शाहिद भाई ने एशिया कप में पाकिस्तान की कप्तानी की, उसमें 383 रन स्कोर किए, टॉप स्कोरर रहे। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने, श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच हार गया। देन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप 2011 में उन्होंने पाकिस्तान टीम की क़यादत की, पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक लेके गए और उस मैच में सेमीफाइनल में भी अच्छा पावर शो पुट हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपनी बैटिंग की वजह से, अपने मिडल ऑर्डर की वजह से वो मैच नहीं जीत सका। कई एक वजूहत हो सकती है, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी शाहिद भाई टॉप विकेट टेकर रहे थे। 21 विकेटें ली थी और भारत के जहीर खान ने भी 21 विकेटें ली थी, लेकिन जहीर खान ने शाहिद अफरीदी से एक मैच ज्यादा खेला था। देन अगर देखा जाए तो शाहिद भाई फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज की सीरीज के खिलाफ रिजाइन के बाद रिजाइन कर दिया। देन उनका पीसीबी से भी कुछ झगड़ा चला। इजाज भट्ट जब चेयरमैन थे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी कि जब तक ये नहीं खेलेगा मैं नहीं खेलूंगा। पीसीबी ने उनका एनओसी बैन कर दिया, उनको 4.5 मिलियन का टीका भी लगाया, लेकिन वो सिंध हाईकोर्ट में चले गए। लेकिन एट दैट टाइम फिर आउट कोर्ट सेटलमेंट हुई, तो जिसकी वजह से जब इजाज भट्ट चले गए तो शाहिद भाई ने फिर अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। फिर श्रीलंका के अलावा सीरीज में वापस आए, एशिया कप भी खेले। देन आगे आते जाए तो फिर 2015 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलीड के मैदान पर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपना आखिरी मैच खेला। उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल सके। देन वो पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेलते रहे 2016 तक। 2016 के वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की, लेकिन वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीत सका बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में। फिर पाकिस्तान अपने अगले तीनों मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आ रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आ रहा था। एंड देन एक टीम अभी मेरे माइंड से निकल गई है। देन यानी जब वापस आए तो बकार यूनुस ने भी जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक उन्होंने
सारा बर्डन शाहिद भाई पे डाल दिया, तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आए। लेकिन अगर उनका फ्रेंचाइज क्रिकेट का करियर देखा जाए तो वो दक्कन चार्जर्स के लिए खेले आईपीएल में, फिर पीएसएल में वो पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, 2-3 साल उनके साथ एसोसिएटेड रहे, कप्तान रहे, पहले सीजन में उनके आइकॉन प्लेयर थे। फिर वो कराची किंग्स में मूव हो गए, कराची किंग्स से वो मुल्तान सुल्तान्स में आए और ये सीजन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में लीग्स खेलते रहे, कोमिला विक्टोरियंस के लिए, चिटागोंग वाइकिंग्स के लिए, उसके बाद मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए खेले, सेट किटन डेविस पेट्रियट्स के लिए खेले। यानी पूरी दुनिया में शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट खेली। उन्होंने शायद ही को कोना छोड़ा हो दुनिया का जहां वो क्रिकेट ना खेली हो, जहां उन्होंने अपने नाम का डंका ना बजाया हो। लेकिन बड़ा रिकॉर्ड से भरपूर उनका क्रिकेट कैरियर रहा। उनको सितारा इम्तियाज भी दिया गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया, सबसे ज्यादा ओडीआई में छक्के, 398 विकेटें, यानी बेहतरीन है क्रिकेट कैरियर उनका रहा। लेकिन अब जो शाहिद अफरीदी काम कर रहे हैं वो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का है। ये बहुत अच्छा काम है, इनको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए। स्पेशली हमने खुद देखा है कोविड के डेज में जिस तरह शाहिद भाई ने पूरे पाकिस्तान में जाके राशन की तकसीम की, जरूरत अशिया की चीजें लोगों को दी। हमारे इधर कश्मीर में भी आए थे निक्याल साइड। तो ये जो उनका विजन है और ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। इसको जितना भी सराहा जाए उतना ही कम है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।